शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज हम मसीह हैं उनके लिए जो केंद्र का पद है, सेंटर का पद, वो यूहन्ना 1:17 जिसमें कहा गया है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा पहुंची पर अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु के द्वारा आई। ये दो युग के बीच का अंतर, दो युग के बीच का अंतर से मतलब शरीर और आत्मा, ये दोनों हिस्सों को प्रदर्शित करता है, साफ साफ दिखाता है। और इसकी शुरुआत कितनी खूबसूरत है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये बैतसदा में घटी घटना है। ये आप जो देख रहे हैं पूरा इस वीडियो में, बैकग्राउंड में बैतसदा को देखेंगे आप, जिसमें गलील की झील और सब मिलेगा। तो बैतसदा का मतलब होता है दया का घर। दया के घर से हम समझ सकते हैं, है ना, हम पर दया हुई और यहाँ शुरुआत हुई है। बैतसदा में अनुग्रह और सच्चाई को प्रकट किया जा रहा है। यहाँ हम नतनएल को देखेंगे। नतनएल का मतलब क्या होता है? बाइबल में नामों का मतलब है, बाइबल पूरी नाम है और नाम का जितने गंभीरता से हम इसको समझेंगे और जानेंगे तो यीशु के नाम के महत्व को जानेंगे। जब मैं कह रहा हूँ कि ये दो हिस्से हुए, व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कानून नियम विधि इज़राइल नहीं कर सके पूरा, और नहीं करने की वजह थी कि बहकाने वाले शैतान ने नाना प्रकार की स्थिति में डाला था, शारीरिक अवस्था के आकर्षण में डाला था, अभिलाषा के आकर्षण में डाला था, एकदम अलग। पर काम जो कर रहा था वो शैतान कर रहा था, जो आज मसीही जीवन में शैतान पूरा प्रयास करता है कि वो अनुग्रह और सच्चाई मसीहों के जीवन से ख़त्म हो। अनुग्रह खना कहा जाता है, एक ऐसा घेरा जिसमें परमेश्वर की तमाम आशीषें, सुरक्षा और सच्चाई निहित होती है। एक ऐसा परफेक्ट घेरा अनुग्रह कहलाता है, खना कहलाता है, जिसमें जीवन है, हमेशा का जीवन है, अनंत जीवन है। अनुग्रह में इसलिए हम बोलते हैं अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। उसका यथार्थ यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और बैतसदा जो आप देख रहे हैं, मछली बड़ा विशेष है। एक तो 153 मछली का है बाइबल में, मछली, 2 मछली, 5 रोटी, हर बात प्रमाणित और अपने आप को परिभाषित करती है। वो नाम अपने आप को पूरा पूरा परिभाषित करके साफ कर देता है। तो जान लीजिए कि इज़राइली क्यों फेल हुए। शैतान और व्यवस्था वो नहीं कर पाए, और ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि अनुग्रह और सच्चाई हमें मिली है, आत्मा हमें मिला है, और दया के घर में। तो अभी आप दया का घर जो ये देख रहे हैं, बैतसदा, फिज़िकल वो जगह, हम परमेश्वर के दया के घर में हैं, बैतसदा में हैं, आत्मिक रीति से। और आत्मा में अगर हम चल रहे हैं, जो बार बार हमें बताया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हम दुष्टता और वो शैतान की जो परीक्षाएं हैं, जो नाश करने के लिए हैं, ये अनुग्रह काफ़ी है। तो जब हम इस अध्याय में पवित्र शास्त्र के वचनों को ध्यान से समझेंगे और देखेंगे, तो प्रभु यीशु ने जो जो बातें कहीं वो पूरी सत्यापित हैं, प्रमाणित हैं, क्योंकि वो निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र रहा, इसीलिए अनुग्रह आया और सच्चाई हमें मिली। उसके लिए पहली शर्त थी व्यवस्था पूरी करना, और प्रभु यीशु ने व्यवस्था पूरी की। व्यवस्था मतलब परमेश्वर की आज्ञाकारिता, वचन,
लिखा हुआ है ना कि वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि अपने प्राण दे दिए। वो ऐसा नम्र दीन रहा कि जैसे एक भेड़ के बाल कतरते हैं और वो कुछ नहीं करती। इस संसार में प्रभु यीशु ने आज्ञाकारिता पूरी करी, अर्थात व्यवस्था पूरी करी, अर्थात परमेश्वर के दिए हुए अल्फाज को, शब्दों को पूरा किया। और वो वही कर सकता था पूरी रीति से जो निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र हो। और प्रभु यीशु ने इसीलिए कहे कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो सच्चाई आई क्योंकि झूठ का साम्राज्य, शैतान का साम्राज्य जो संसार है, जिसमें मनुष्य गिरता पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से प्रताड़ित होता रहता है संसार में। दुख, तकलीफ़ें, बीमारी, कठिनाई, लालसा, लोभ, ये सब बातें हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। पर ये अनुग्रह और सच्चाई को अपने जीवन में लेना, यीशु को अपने जीवन में लेना, मतलब सच्चाई का हमारे जीवन में, सच्चाई हमारे जीवन में प्रकाशित हो जाना। वो सब बातें कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, वो सब हमारी आत्मा के द्वारा उसका प्रगटीकरण। नतनेल का मतलब होता है परमेश्वर का उपहार। बैतसदा में परमेश्वर का ये उपहार है, अनुग्रह और सच्चाई दया के घर में। कितना अद्भुत है। नतनेल के लिए थोड़ा सा देख लें, जो उसने जिसे बर्तुलमै भी कहा गया है, आर्मेनिया और भारत में उसने प्रचार किया, और ये वही है जिसकी पूरा जीवित रहते हुए खाल उतारी गई थी। पर नतनेल जब प्रभु का चेला बन रहा है बैतसदा में, अगर हम इसी अध्याय में आप पढ़िए तो पहला शब्द जो नतनेल के मुंह से निकला था, क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? मतलब जानकार था, तो क्यों शंका? एक शंका के साथ वो फिलिपुस के साथ प्रभु यीशु के पास पहुंचता है। उसके पहले ही प्रभु यीशु कहते हैं ये सच्चा इजरायली है। इजराइल का अर्थ हम जानते हैं, परमेश्वर के राजकुमार। ये सच्चा इजराइल है, इसमें छल और कपट नहीं है, ये सच्चा है। प्रश्न होना, शंका होना एक अलग बात है, पर वो शंका कर रहा है वहाँ पर। और दूसरे ही क्षण जब प्रभु यीशु बोलते हैं, क्या तू इसीलिए मुझे मान रहा है कि जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था? वहाँ अगर जवाब सुनेंगे आप नतनेल का, तो वही जवाब पतरस और चेलों का होना चाहिए कि तू हाँ परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर है। देखिए लिखा है यूहन्ना 1 उसके 49 पद में, नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। ये शब्द असाधारण, अभी वो मिला ही है, वहाँ घोषणा हो गई। अभी प्रभु यीशु कोई सूली पे नहीं चढ़े हैं, पर आत्मा करवा रहा है। ये सब सच है, ये वो सच्चाई है जो हम मसीही विश्वासियों के लिए शंका की नहीं है। पर हाँ, वो हमारे लिए महाराजा है, परमेश्वर का पुत्र है। हम उसको कैसा सम्मान आदर करते हैं या किस रीति से हम उसकी धार्मिकता में हैं, या अपनी धार्मिकता अर्थात व्यवस्था को ही, रीति रिवाज को दिखाना चाहते हैं जो यीशु ने पूरी कर दी। अनुग्रह है तो पाप नहीं होगा, छल कपट नहीं होगा। ये खूबसूरत दृश्य, अद्भुत ईश्वर का उपहार दया के घर में, ये अपने आप में सामर्थी है। ये सच्चाई के वचन आपके जीवन के लिए अनुग्रह के द्वार खोलते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा जब कहलाया जाता है पूरी सच्चाई से और आत्मा से, तो अनुग्रह हो रहा है। जब आप सुन रहे हैं, अनुग्रह हमेशा है, कम ज़्यादा नहीं है।
मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, हर दिन का अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हर दिन है ये अनुग्रह, एक ऐसा अवांछित दया या ऐसी अवांछित जिसकी हम सोच भी नहीं सकते थे कृपा, ये प्रत्येक और प्रत्येक मसीही जीवन में मिलेगी ही जो यीशु के साथ है। निश्चित ये सब बातों में दुष्टता, शैतानियत लगातार इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास कर रही है। व्यवस्था भी पवित्र थी, यीशु पवित्र है, उसका वचन पवित्र है, अनुग्रह पवित्र है, सच्चाई पवित्र है। क्योंकि सच्चाई तो सिर्फ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की है, और वो सच्चाई अगर हमारे जीवन में है और हमने उसको पहला स्थान दिया है। मैं नामों का उल्लेख किया आपके सामने, इन नामों की गंभीरता जो लगातार पवित्र आत्मा मेरे द्वारा पिछले समय से कहलाते आ रहे हैं, निश्चित ये आशीष के लिए है, मसीही जीवन में परिपूर्णता के लिए है, जयवंत होने के लिए है, और बहुतायत का स्वर्गीय जीवन जीने के लिए है, संतुष्टि के साथ, पूरी पूरी संतुष्टि के साथ, कि आपके जीवन में वो संपूर्ण आनंद और संपूर्ण शांति जो हमारे उद्धारकर्ता महान महायाजक जो अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा है हमें दे के गया है कि हम उसे अपने जीवन में रखें। उसने अपना प्रेम दे के गया है कि हम अपने जीवन में रखें। तो देखिए, आप खुशी देने वाले होंगे। आपकी उपस्थिति संसार में हर किसी को प्रसन्न करने वाली बनेगी, और निश्चित ये परमेश्वर को प्रसन्न करना होगा। जब आपके द्वारा कहा गया ना बाइबल में कि अगर मेरे नाम से तुम किसी भूखे, प्यासे और परदेसी और जेल में पड़े हुए के लिए मदद करते हो तो वो मेरे लिए किया। यीशु ने कहा, मतलब प्रसन्न करना, किसी की मदद करना, उसके जीवन में खुशियाँ जो हमसे संभव है, कम से कम ईमानदारी से मदद करना। तो ये हिस्सा, इसके बीच में निश्चित वो बपतिस्मा देना और ये सारा कुछ है। अगर इस पूरे अध्याय को देखें, पवित्र आत्मा इस विशेष बिंदु पर ध्यान दिलाना चाहते थे कि बैतसदा को हम जानें, और इसी तरह हम हर जगह को जानेंगे। लगातार जो 17 तारीख से प्रेयर का मैंने बताया था, 23 तारीख तक से ये 7 दिन लगातार हैं। उस अभिषेक में जो पवित्र आत्मा चाहता है कि हम धन्यवादी बने। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ। इसके बाद एक बहुत खूबसूरत वीडियो आएगा जो पहले से इसलिए बता देना चाहता हूँ कि मंदिर कितने कठिनाई से बनता है। तो हम अपने पवित्र आत्मा के मंदिर को चूर चार ना करें, चीर फाड़ ना करें। 2000 साल से प्रयासरत जो कोशिश कर रहे थे, टूट गया था रोमन साम्राज्य के द्वारा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसके अंदर जो सोना इस्तेमाल किया गया था, 270 टन सोना था, 575 टन चांदी थी, टनों से था, ब्रॉस, पीतल, ये 600 मैंने बताया है उसमें। पर जिस तरह से इन्होंने उसको पूरा चूर चार, पत्थरों को फोड़ फाड़, यानी सब चिन्हों को मिटाने की कोशिश की थी, उस मलबे को छान छान कर परमेश्वर की निज कौम, वो बच्चों ने वो मंदिर बना लिया जैसे सुलेमान के समय में था, जैसे मूसा को दिखाया गया था। वो सारे खंभाओं की कलाकृति मैंने थोड़ा थोड़ा रखा है, वो पूरा बैकग्राउंड में वीडियो चलेगा, पर मैं शुरू में ये बता देना चाहता हूँ कि किस रीति से उस परम पवित्र स्थान को नाश करने की भी कोशिश की गई। पर सच्चाई जो परम पवित्र स्थान की है वो आपको उसमें मिलेगी। वो बहुत खूबसूरत है, उसे देखना बिल्कुल नहीं भूलना। वो हमारे लिए है। वो मंदिर बन चुका है, एक चीज़ बता दूं, उन लोगों ने बना लिया है। हाँ, अभी हमारी आंखों के सामने एक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, पर वो सच्चाई वो बन चुकी है। और उसके लिए कितनी मेहनत की गई होगी, कल्पना भी नहीं किया जा सकता, जिसके पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं थे और लूट लिया गया। उस समय तो कितना रईस था, इस बात को मैं बढ़ाते हुए, पर आप ध्यान देना उसमें,
क्योंकि सब बातें कही नहीं जा सकती। इसके अलावा बहुत सी है, हालांकि मैंने 2-3 वीडियोस निकाल के जो रिसर्च के हैं आर्कोलॉजिकल जो हैं और 3D वो आपको उसमें मिलेंगे, पर उसका बेसिक बताया। कहने का मतलब वो सिर्फ ये दिखाना था वो मंदिर जो बनाने के लिए कितना कठिन प्रयास उनको करना पड़ रहा है। ये मंदिर जो हमारा यीशु के द्वारा सच्चाई और अनुग्रह के द्वारा हमारा बन गया, तो उसके सचमुच में हम पवित्र आत्मा के मंदिर उस अनुग्रह और सच्चाई के साथ लिखा है उसने डेरा किया, उसका डेरा हमारे जीवन में होना चाहिए। और इसके अंतिम उसको देखें हम 51 को। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। कितनी खूबसूरत बात ये याकूब ने देखी थी, याद है? हमें कितना मजबूत और दृढ़ होना चाहिए कि हमारी आत्मा बचाने के लिए परमेश्वर की महान योजना उसके पुत्र के द्वारा कैसे पूरी हुई कि हम दया के घर में रहें और ये तमाम उपहार जो अनुग्रह और सच्चाई के हैं अपने जीवन में लें और प्रमाणित हमारे द्वारा हो कि हम संसार के नहीं हैं और वो हमारे लिए मैले चिथड़े हैं संसार की तमाम तड़क भड़क और आधुनिकता। ये बाइबल में हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जहाँ 3 परीक्षाएं मत्ती 3 में मैं उसको बताऊंगा कि उसका कितना मुख्य है। आगे 3 परीक्षाएं जो लगातार हमारे साथ हैं, इज़राइलियों के साथ थीं, लगातार थीं। वो भी मन्ना बटेरने के लिए शनिवार सबत को चले गए थे ना। ये मैं दोषारोपण के अनुसार नहीं बता रहा हूँ। एक सच्चाई जो आग है मेरे जीवन में, उस सच्चाई की सिखाने की जो मुझे अधिकार है, तो मैं वो साफ बातें बोलता हूँ, किसी से भय खाते हुए नहीं। हाँ, उसमें पवित्र आत्मा क्या प्रकट करना चाहते हैं। हो सकता है कोई बातें बहुत अजीब, सबके विचार अलग होते हैं, मानसिकता अलग होती है, सुनने की अवस्था अलग होती है, कौन कौन सी अवस्था में कौन सुन रहा है। कई खुशी से सुनते हैं, कई मनोरंजन के लिए सुनते हैं, अलग अलग तरीके हैं सबके सुनने के। बुज़ुर्ग लोग अलग तरीके से सुनते हैं, जवान बच्चे अपने तरीके से सुनते हैं, और जो मैच्योर हैं और पूरी रीति से जो प्रेम कर रहे हैं, सब प्रेम कर रहे हैं, पर तरीका अलग अलग होता है। तो अभी जो आपको वीडियोस मिलेंगे उनमें ये चीज़ें निश्चित समाहित होंगी पवित्र आत्मा की, और ये बार बार आप सुनते चले जाएंगे, क्योंकि बार बार सुनना वचन को, ये तमाम वचन कहे जा रहे हैं पवित्र आत्मा का विस्तार से उसकी व्याख्या करते हुए, परिभाषित करते हुए उसकी सच्चाई को आपके ऊपर पवित्र आत्मा प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेम बहुत महान है और ये सारा कुछ अभिषेक आप सब के लिए, आपको नया करने के लिए है, जो उंडेला जा रहा है इधर उधर अपने प्रयास में। बिल्कुल शैतान से, जो हमारा दुश्मन है, उसके लिए पूरा योद्धा बन के हमेशा डटे रहें और सरेंडर ना करें। वो चाहता है, वो बहुत बड़ा झुंड बना के दबाने की कोशिश करेगा। ये तमाम जो गैर मसीही लोग हैं उनके काम कारनामे इसी तरह के होंगे। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, भयभीत ना हो। ये सब बातें सबके द्वारा आ रही हैं, पर साहस की आत्मा हमें मांगना क्या है, ये पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट करता है। और हमें रिलीज़ क्या करना है, या खोलना या बांधना क्या है, तो निश्चित पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्टता अंधेरे की तमाम चीज़ों को बांधना स्वर्ग से। ये सब बात आपके साथ जो हर दिन दिनचर्या में वो काम जो दबाव से किया जाता है, डरा के किया जाता है, ऐसे किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, और किसी को व्यर्थ भी अपने अनुरूप बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सच्चाई रहना चाहिए। यीशु हमारे साथ है, प्रभु यीशु ने प्रकट किए वो सच्चाइयों को, और अनुग्रह के हम भागीदार हुए हैं। हर दिन का अनुग्रह, इस हिस्से को उसके दायरे में रहेंगे। दया के घर में ही अनुग्रह है, और ये परमेश्वर का सर्वोत्तम उपहार है
नतैनियल, तो वो सब चीज़ें उपहार तब पाएंगे जब हमारी चमड़ियाँ उतर जाएंगी ये शरीर की, जैसे नतनएल की उतरी। ये बिल्कुल है, ये सही है। जब हम शरीर का मोह छोड़कर सचमुच में वो देह जो स्वर्गीय है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए कठिन नहीं है इस संसार में भी स्वर्गीय स्थानों में रहना, ये दिलासा नहीं है, ये सच्चाई है। और ये सच्चाई के वचन में यीशु के नाम में पूरी सामर्थ है। अर्थात वो तमाम काम जो आपके अनुरूप परिवार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, चर्च के लिए आवश्यक है इस ऐसे गंदे समय में, जहां शैतान पूरा पूरा, वो बोला है ना, बहुत ही गुस्से से भर के आया कि ये सारा कुछ करा है, पर वो आपके द्वार में नहीं आ सकता। यीशु के नाम में वो द्वार जो यीशु है, अर्थात तो उसका लहू है, वहाँ वो प्रवेश नहीं कर सकता। ये हर दिन अपनी सोच, विचार, अस्तित्व, विवेक में डाल लेंगे तो कोई भी संसार की ऐसी कोई भी चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर सकती, जो निश्चित आपको प्रभावित करेगी। हमें प्रभावित नहीं करेगी तो किसको करेगी? हम जो प्रभु यीशु से, पवित्र आत्मा से, पिता परमेश्वर से, सृष्टि रचयिता से प्रेम करते हैं, शैतान तो चाहता ही नहीं है ना, तो प्रभावित तो हम होंगे, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है। वो हम प्रभावित हो रहे हैं, मतलब सच्चाई हमारे जीवन में है और नाश वो नहीं कर सकता। निश्चित हमारे लिए प्रायश्चित दिया गया है कि हम पश्चाताप करें। रास्ता तो प्रायश्चित का है ना। ये सब चीज़ें पवित्र आत्मा ने पहले भी बता रखी हैं। आप अगर पुराने वीडियोस देखेंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं वो सच्चाइयाँ मिलेंगी। ये सच्चाइयाँ, ये शब्द लगातार आपको मिलेंगे ही, अलग से नहीं। पर इस समय जो प्रकाशन और आवश्यक था वो कि आप उन चीज़ों को देख सकें, मैं कोशिश करूँगा। मैं इसका जानकार नहीं हूँ ज़्यादा, मैं टेक्नोलॉजी का मैं कोशिश करूँगा। और उसमें अगर कुछ कई लोगों का रहता है क्वालिटी होना, मैं इन बातों पर नहीं रहता। क्वालिटी तो सच्चाई के साथ प्रभु के वचन में, उससे सर्वोत्तम क्या है? मेरे को अपना चेहरा दिखाना, आपके सामने थोड़ी आना, उन वचनों की सच्चाई आपके कानों तक पहुँचाना मुख्य ये है। और वो अगर मैं इसके पीछे ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो नाम के साथ जगह रखी उसका सार है और वो सार गर्भित है। तो ये ऊपर जाते देखोगे तो वो सीढ़ी है, हमारा मार्ग है, द्वार है, ये सब बातें यहाँ पर आ जाती हैं। तो अगली बार मिलते हैं। और निश्चित ये आवश्यकता है यूट्यूब की कि आप इन चीज़ों को पसंद आ रही हो तो ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं जानता हूँ जबकि ये हज़ारों में हैं। अभी अभी आपको एक खुशखबरी भी दे दूँ, ये पिछले समय 75,000 व्यूवर्स हो गए हैं। और पर उसमें ज़्यादातर वो छोटे फ़ोन वाले हैं तो वो सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, उसकी चिंता नहीं है। पर जिनके पास ऐसे स्मार्टफ़ोन हैं ज़रूर, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी जो मिनिस्ट्री हैं, प्रभु उन सबको आशीष दे। और लगातार ये ध्यान रखिए कि जितने व्यूवर्स हैं मैं नहीं जानता, पर परमेश्वर सबको जानता है। और जिन्होंने सुना है परमेश्वर की जीवित सच्चाई, अनंत जीवन, सत्य प्रकाश मिनिस्ट्री के द्वारा, निश्चित आने वाले समय में हम लगातार उस मार्ग पर जो स्वर्गीय मार्ग है और उस जगह जहाँ वो चाहता है, अर्थात हमेशा के विश्राम में हम प्रवेश पाएंगे। ये बातें मैं, क्योंकि ज़्यादा समय होता है, मैं छोटा करना चाहता हूँ, पर मुझे बताना ज़रूरी रहता है। और पवित्र आत्मा कब क्या कहलाएंगे मैं नहीं जानता, पर अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए पहले से मैं आगाह कर रहा हूँ, उसे ज़रूर देखना। और निश्चित पवित्र आत्मा किस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या कहलाते हैं, आप जानते हैं। दुष्टता के तो शैतान के लिए मुझे कोई खौफ नहीं है, और वो सब आपको सुनने को मिलता है। पर मुख्य ये है कि हमेशा याद रखें,
वो शैतान, वो तमाम संसार यीशु के द्वारा हराया जा चुका है। संसार को यीशु ने जीत लिया है। तो संसार की कोई भी वस्तु यीशु के नाम में हम मसीहों को प्रभावित नहीं कर सकती। थोड़े देर के लिए कुछ चीज़ें हो सकती हैं, पर वो नाश नहीं कर सकता। नाश करने का आत्मा को और शरीर को अधिकार सिर्फ यीशु का है। जो आत्मा बचना चाहती है वो यीशु के चरणों में आएगी और हर घुटना झुकेगा यीशु के नाम में, और हर ज़बान अंगीकार करना ही है कि यीशु ही प्रभु है।